हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर्स केमिस्ट्री। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 9th की वर्कशीट करेंगे, साइंस की वर्कशीट नंबर 88, जिसकी डेट है 19 फरवरी 2021। बच्चों, इसमें हम सेल चैप्टर की रिवीजन करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी मेन पॉइंट्स हम देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी प्रोवाइडर है। बॉडी में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ से फुलफिल होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. तो ATP क्या है? ATP is the energy currency of the cell. ठीक है, बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में आती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब कुछ और मेन हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमो मतलब कलर, है ना, तो क्रोमोप्लास्ट क्या हो गए? these are the plastids, these are the colored plastids present in flowers and fruits. तो ये क्या है? colored plastids है, यानी जिनकी वजह से कलर आता है। फ्लावर्स का या फ्रूट्स का अलग अलग जो कलर होता है, किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल वर्ड से आया है ना, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल, है ना। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। तीसरे क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो हमने ये तीन पढ़े। ल्यूकोप्लास्ट क्या होंगे? ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड प्राइमरीली इन ऑर्गेनेलीज in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे ऐसा मटेरियल, स्टार्च हो गए, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गए, ये जहाँ जहाँ स्टोर होते हैं वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम दो चीज पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। इसे क्यों बोलते हैं वो हम समझेंगे अभी। या फिर इसे बोलते हैं क्लेनलीनेस ऑफ द सेल, यानी जो सेल की जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो लाइसोसोम्स के थ्रू निकल जाता है। ठीक है ना, तो लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच एंड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब कि लाइसोसोम्स क्या है? ऐसी जगह जहाँ से सेल की जितनी भी वेस्ट मटेरियल है वो सब निकल जाए। ठीक है, लाइसोसोम्स हेल्प to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये सेल को क्लीन रखते हैं। कैसे? कोई भी फॉरेन मटेरियल, मतलब कोई भी बाहर का मटेरियल बॉडी के अंदर आए, या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज जो पुराने हो गए हैं, ठीक है, जिनका अब कोई काम नहीं है, यूजलेस हो गए हैं, तो उन सबको बाहर निकाल देते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell. तो क्या होता है? कभी कभार ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है जिसमें ये सारा लाइसोसोम्स ने सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर लिया। उसके बाद क्या होता है? लाइसोसोम्स में ये फट जाते हैं और अपने आप अपना ही एंजाइम डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए अपने आप को खत्म कर लेते हैं एक ही तरीके से डाइजेस्ट करके, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन्हें सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब एक एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, लाइसोसोम्स फट के अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूल्स क्या है? हमारी स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल while plant cell have large vacuole. तो प्लांट सेल में क्या होते हैं? बड़े साइज के वैक्यूल्स होते हैं। आपने देखा होगा प्लांट सेल के डायग्राम में बीच में वैक्यूल प्रेजेंट होता है बड़ा सा, और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें साइड पे छोटा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है ना। तो प्लांट्स में लार्ज साइज वैक्यूल होते हैं। 50 to 90% सेल वॉल्यूम प्लांट सेल में वैक्यूल ही ले लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा साइज होता है एकदम बीचों बीच।
In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity of the cell. तो प्लांट सेल की जो रिजिडिटी मतलब जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो इन्हीं वैक्यूल्स की वजह से होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो होती है और रिजिडिटी इन्हीं वैक्यूल्स की वजह से होती है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। So first question is, what is full form of ATP and where does it synthesize in cell? तो ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP की फुल फॉर्म हमने ऊपर पढ़ी थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP की फुल फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और पूछा हुआ वेयर डज इट सिंथेसाइज इन सेल। तो सेल में कहाँ होती है, इसके आगे लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऐसे लिखेंगे, ATP इज प्रेजेंट या सिंथेसाइज्ड इन, प्रेजेंट इन, ये वाला वर्ड लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप वर्ड देख सकते हैं, ये है स्पेलिंग, एटीपी इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया, एटीपी की फुल फॉर्म, और इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। तो हमने अभी पढ़ा था कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, उसका आंसर यहाँ से लिखा हुआ है। सेकंड का आंसर ये है, अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell, therefore these are known as suicide bags। तो abnormal conditions में क्या होता है, lysosomes अपना सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें suicide bags बोला जाता है। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, which cell organelles is also known as power house of the cell। तो ये हमने अभी सबसे ऊपर पढ़ा था, क्यों, कौन होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये दूसरे पेन से शो कर देती हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो देख लो, यहाँ से लिखना है, ये थर्ड का आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ तक लिखना है आप। ठीक है, तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किसको पावर हाउस बोला, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमारा थर्ड का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, you must have observed that a fruit when unripe is green, but it becomes beautifully colored when ripe. According to you, what is the reason behind the color? तो वो कह रहे हैं जब फ्रूट कच्चा होता है, कोई भी फ्रूट कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो राइप हो जाता है तो वो अलग अलग कलर्स का हो जाता है। एप्पल रेड कलर का हो जाता है, अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग कलर्स के हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, तो उसका रीजन बच्चों इसलिए है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यानी जो ग्रीन कलर होता है वो चेंज हो जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में, और क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही कलर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट। इसी वजह से जो फ्रूट का पहले ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, और वो चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट से, इसलिए उनके अलग अलग कलर्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, a vacuole is a space or cavity within the cytoplasm of the cell enclosed by a membrane and typically containing fluid. They are a kind of storage sacs that are very large size in plant cell as compared to animal cell. Which among the following is not a function of vacuoles? तो इसमें से पूछा हुआ है कि कौन सा vacuole का function नहीं है। They help to store the toxic metabolic byproducts of the plant cell। ये स्टेटमेंट सही है, आपको गलत चुननी है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है, क्या फंक्शन नहीं है। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल में टर्जिडिटी और रिजिडिटी वैक्यूल की वजह से होती है। तीसरा है, दे हेल्प टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी बात सही है, वैक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ है, दे हेल्प द प्लांट सेल इन इट्स ग्रोथ बाय द सेल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब ये वैक्यूल्स का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा, नॉट चुनना था, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ है हमारा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आपने देखे होंगे, ये नए टाइप के क्वेश्चंस है जो पेपर में आते हैं।
असर्शन है लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, ये स्टेटमेंट हमारी सही है, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग बोलते हैं। रीजन इज when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell। तो ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं और अपना ही एंजाइम डाइजेस्ट, अपना सेल डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें ऑप्शन ए पे लिखा होता है बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, तो ये होता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, ए फर्स्ट ऑप्शन ए, तो इसमें ए टिक करेंगे, ए होगा करेक्ट। इसी के साथ हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। वर्कशीट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचे। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।